हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस। स्वागत है आप सभी का प्रकाश सीरीज में। आशा करते हैं जल्द ही आपको आपके जीवन में सक्सेस का प्रकाश देखने को मिले और इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं हिंदी। और हमारा पहला टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये सिलेबस है आपका यूपी आरओ का। एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आया था? 2023 में, और एग्जाम हुआ 2024 में, पोस्टपोन हो गया। अब री एग्जाम कब होगा? 27 जुलाई को। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में हिंदी में 60 क्वेश्चंस रहेगा। जीएस के साथ यही प्रॉब्लम है, वहाँ ये नहीं पता होता है किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालिसिस के बेसिस पर बता दिया जाता है यहाँ से इतना क्वेश्चन आएगा, बट हिंदी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहती। हिंदी में ये बताया रहता है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, राइट। तो यहाँ पर 6 टॉपिक दिया जाता है और 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आता है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सभी को इक्वली वेटेज दिया गया है, सभी को पढ़ना है, राइट। तो विलोम शब्द रहेगा, वाक्यम वर्तनी शुद्धि रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आज हम देखेंगे, एंड तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। और ये हम कहाँ से करेंगे? हमारा सोर्स क्या रहेगा? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक रहेगी, घटनाचक्र यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स। और कहीं कुछ भी गलती दिखती है तो आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है, और कोशिश रहेगी कि जो सुपरफिशियल एरर रहेगा वो सही कर दिया जाएगा। बट अगर उसके अलावा कुछ डेप्थ में गलतियां होंगी तो आपको बताना है, क्योंकि हिंदी के इतने प्रकांड विद्वान तो है नहीं कि मुझे सब कुछ पता ही चल जाए। तो जहाँ पर अगर सुपरफिशियल एरर होगा वहाँ पर करेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ गलतियाँ हैं तो आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में, राइट। और जो भी क्वेश्चन सेशन के दौरान पूछा जाए वो आपको बताना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, बट क्वेश्चन के आंसर आप जरूर करिए। वहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो आपका अपना कॉल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, राइट। तो यहाँ हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम मंडे को करेंगे, और विलोम शब्द का दिन रहेगा ट्यूसडे, पर्यायवाची वेडनेसडे, और तत्सम तद्भव थर्सडे, एंड विशेष और विशेषण फ्राइडे, एंड वाक्यम वर्तनी शुद्धि सैटरडे को। और लास्ट हमारा संडे रहेगा, तो संडे को हम कंपाइलेशन देख लेंगे, वहाँ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कंपाइलेशन के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? तो भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह वाक्यांश क्या कहलाता है? एक शब्द कहलाता है। और ये जो सागर में गागर भरने वाली कहावत जो है वो यहीं से चरितार्थ होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, राइट। ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आइए पढ़ते हैं आज इसी बुक से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट है हमारा जिसके पाणी, पाणी मीन्स हाथ, जिसके पाणी में चक्र है या फिर जिसके हाथ में चक्र है, कौन होता है? चक्रपाणी। और चक्रपाणी को क्या बोला जाता है? विष्णु। और जिसके पाणी में वज्र है या फिर जिसके हाथ में वज्र है उनको क्या बोला जाएगा? वज्रपाणी मीन्स इंद्र जी। और जिसके पाणी मीन्स जिसके हाथ में बीड़ा है, क्या बोला जाएगा? बीड़ा पाणी मीन्स सरस्वती। और जिसके 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 10 आनन है मीन्स दशानन। दशानन का दूसरा नाम क्या है? रावण। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, उनको क्या बोला जाता है? अतिथि। नेक्स्ट, जिसके शेखर पर चंद्र हो उनको बोला जाता है चंद्रशेखर मीन्स शिव जी। नेक्स्ट, जिसके सामान द्वितीय नहीं है मीन्स अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके पार देखा ना जा सके, अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं उनको निर्मम कहा जाएगा, और जिसके हृदय में दया नहीं उनको निर्दय कहा जाएगा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाएगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाएगा। जो भू को धारण करता है, भूधर। और जिसके 2 पैर हैं या फिर 2 पद हैं उनको क्या कहा जाएगा? द्विपद। जो सर्वशक्ति संपन्न है उनको क्या कहा जाएगा? सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है जिसके 4 पद हैं मीन्स चतुष्पद। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। जिसे भय नहीं है, निर्भीक या फिर निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, नास्तिक कहा जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु कहलाता है। जिसका पति धौ मर गया है, विधवा। पति को धौ भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, जिसका धौ मर गया है तो विधवा होगा, जिसका पति मर गया है विधवा होगा। जिसका पति जीवित है मीन्स जिसका पति साथ में है उन्हें क्या कहा जाएगा? सधवा कहा जाएगा।
जल में जन्मने वाले को जलज कहा जाता है और अंडे से जन्मने वाले को अंडज कहा जाता है। जिसका जन्म अनु हुआ हो मीन्स अनु मीन्स पीछे, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहा जाएगा। जिसका जन्म अग्र हुआ हो, अग्र मीन्स पहले, जिसका जन्म पहले हुआ हो या फिर अग्र हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, अग्रज। नेक्स्ट है जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव कहा जाएगा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य कहा जाएगा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध को साहित्यिक कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहा जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहा जाएगा और जो कहा ना जा सके अकथनीय कहा जाएगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय कहा जाता है या फिर अचिंत्य कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उनको सर्वज्ञ कहते हैं और जो अल्प जानता है मीन्स कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उनके लिए क्या शब्द है, अज्ञ। जो अग्र मीन्स आगे की बात सोचता है अग्रसोची कहलाता है। जो नया आया हुआ हो नवागंतुक कहलाएगा। जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो उसको क्या बोलते हैं, भूगर्भ वेत्ता। बीता हुआ को अतीत कहा जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है, स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न कहलाता है। नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। विष्णु का उपासक या विष्णु से जो संबद्ध है उनको क्या कहा जाता है, वैष्णव। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध को शाक्त कहा जाता है। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध को शैव कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन कहलाता है और जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी। जो किसी की ओर से है या किसी की प्रति से है उसको प्रतिनिधि कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जो प्रतिनिधि होता है। गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र कहलाता है। अवश्य होने वाला क्या है, अवश्यंभावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है स्त्रैण कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है, युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से चित हो गया है कर्तव्यचित। जो क्षमा पाने लायक है उसको क्षम्य कहा जाएगा। जो बात वर्णन के अतीत है मीन्स वर्णन के बाहर है उसको क्या कहा जाएगा, वर्णातीत। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको क्या कहा जाएगा, आसूर्यम पश्या। कई बार पेपर में पूछा गया है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार कहा जाएगा। प्रवास करने वाला मीन्स विदेश में जो है उसको क्या कहा जाएगा, प्रवासी। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य कहलाएगा या फिर अलच्य, दोनों ही देखने को मिल सकता है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य अलच्य, और ए बी बनाकर भी पूछ लिया जा सकता है। ए में अदृश्य, बी में अलच्य, सी में दोनों और डी में नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो जो देखा नहीं जा सके उनके लिए क्या शब्द है, अदृश्य और अलच्य। जो वचन से परे हो वचनातीत कहलाता है। जो कहा गया है कथित। भविष्य में होने वाला को क्या कहा जाता है, भावी। जो सरों में जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या है, सरसेज। अतिशय अति बढ़ा चढ़ाकर उचित कहना उसको क्या कहा जाएगा, अतिशयोक्ति मीन्स अतियुक्ति। जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहा जाएगा। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाले को मिष्ट भाषी या मधुर भाषी कहा जाता है। और जो मुकदमा लड़ता है मुकदमेबाज कहलाता है। जो आमिष नहीं खाता मीन्स जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं। आमिष मीन्स मांस होता है। जो देने योग्य है दे कहलाएगा। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर कहलाएगा। जो पहरा देता है प्रहरी कहलाएगा। तो बुरा आग्रह मीन्स दुराग्रह होता है। जो आग्रह सत्य हो उसको क्या कहलाता है, सत्याग्रह। और जो पर मीन्स दूसरे का, अर्थी भला चाहने वाला उसको परार्थी कहेंगे। जो दूसरों का भला चाहते हैं उनको क्या कहा जाएगा, परार्थी। और जो स्व मीन्स खुद का अर्थी है। जो स्व का अर्थी है या फिर जो खुद का भला चाहने वाला उसको स्वार्थी कहा जाएगा। जो अल्प बोलने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है, अल्पभाषी। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी या फिर मुद्दई कहा जाता है। जो अश्व घोड़े का आरोही सवार है उसको अश्वारोही कहा जाएगा। पथ का प्रदर्शन करने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाएगा। और आशा से अतीत है तो उसको आशातीत कहा जाएगा। जो संगीत जानता है उसको संगीतज्ञ कहा जाता है। जो कला जानता है कला की रचना करता है कलाविद या कलाकार कहलाता है। जो पर के अधीन है पराधीन कहलाएगा। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी कहलाएगा। आया हुआ है तो आगत कहलाएगा। लौट कर आया हुआ है तो प्रत्यागत कहलाएगा। आया हुआ है तो क्या होगा, आगत। लौट कर आया हुआ है तो प्रत्यागत।
जो जन्म से अंधा है जन्मांध कहलाएगा। जो पोत जहाज युद्ध का है युद्धपोत कहलाएगा। और जो चक्र धारण करता है चक्रधर कहलाएगा। जो नष्ट होने वाला है नश्वर कहलाएगा। और जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य कहलाएगा। लोक का है तो लौकिक कहलाएगा। परलोक का है तो पारलौकिक। आंखों के सामने है तो प्रत्यक्ष, आंखों से परे है तो परोक्ष। अपने परिवार के साथ है तो सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है उनको कवयित्री कहते हैं। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी में काफी बार पूछा गया, तो ध्यान में रखिए। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो पुरुष कविता रचता है कवि। जो पुरुष अभिनय करे उनके लिए एक शब्द क्या है? अभिनेता। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु कहलाता है। कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक है। हत्या करने वाला का एक शब्द क्या हो जाएगा? हत्यारा। जो द्वार का पालन करता है मीन्स रक्षा करता है उसको द्वारपाल कहा जाता है। जो शास्त्र जानता है शास्त्राज्ञ। बिना वेतन के अवैतनिक कहा जाएगा। बिना अंकुश का निरंकुश। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है व्याकरण। और बिक्री करने वाला विक्रेता कहलाता है। और हृदय का विदारण करने वाला इसको क्या कहा जाएगा? हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। धन देने वाला व्यक्ति या देवता उसके लिए एक शब्द क्या है? धनत या फिर कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। और आकाश या गगन चूमने वाले को आकाश चुंबी या फिर गगन चुंबी कहा जाता है। आलोचना करने वाला आलोचक होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध कहलाएगा गैर कानूनी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहलाएगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है सपत्नी कहलाएगा। और वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसको परित्यक्ता कहा जाता है। तो आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं जिसमें स्त्री का पति जो है विदेश चला गया उससे रिलेटेड। तो जिस स्त्री का पति विदेश चला गया उसको क्या कहा जाता है? प्रोषित पतिका। लिख लीजिएगा, प्रोषित पतिका। और दूसरा जिस स्त्री का पति विदेश जाने वाला हो उनको क्या कहा जाएगा? प्रवस्त पतिका। तो जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। और जिस स्त्री का पति विदेश जाने वाला है उसको क्या बोलेंगे? प्रवस्त पतिका। और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसको क्या बोलेंगे? आगत पतिका। और जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो उसको क्या बोलेंगे? आग मिश्रित पतिका। तो अब ध्यान में रखना, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया प्रोषित पतिका। और जिस स्त्री का पति विदेश जाने वाला है उसको प्रवस्त पतिका। और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो आगत पतिका। और जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो उसको क्या बोलेंगे? आगमिश्रित पतिका। राइट। नेक्स्ट, जो लोक में संभव न हो उसको क्या बोला जाता है? अलौकिक। जो मन को हर ले उनके लिए एक शब्द क्या है? मनोहर। पाद से मस्तक तक को क्या बोला जाएगा? अपाद मस्तक। मीन्स पैर से सिर तक को क्या बोला जाता है? अपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार हो तो उसको यथाशक्ति कहा जाता है। सबसे प्रिय को प्रियतम कहा जाता है। क्षण भर में भंग होने वाला या फिर क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? क्षणभंगुर। जिस पर विश्वास किया गया हो उसका एक शब्द क्या होगा? विश्वत। और ग्राम का है तो ग्रामीण कहलाएगा। नगर का है तो नागरिक। और याचना करने वाला तो उसको याचक कहा जाता है। और देखने योग्य को दर्शनीय या द्रष्टव्य। और पूछने योग्य है तो प्रष्टव्य। करने योग्य है करणीय या फिर कर्तव्य। पूजने योग्य है पूजनीय या पूज्य। सुनने योग्य है तो उनके लिए एक शब्द क्या है? श्रवणीय या फिर श्रव्य। पढ़ने योग्य को पठनीय या पाठ्य। और आलोचना के योग्य है तो आलोच्य। खाने योग्य है तो खाद्य। नहीं खाने योग्य है तो अखाद्य। विश्वास के योग्य है तो विश्वसनीय। यहाँ योग्य वाले शब्द हैं देखने योग्य, दर्शनीय, द्रष्टव्य या पूछने योग्य तो प्रष्टव्य। करने योग्य है तो करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य है पूजनीय या फिर पूज्य। सुनने योग्य है तो श्रवणीय या फिर श्रव्य। पढ़ने योग्य है पठनीय या फिर पाठ्य। आलोचना के योग्य है आलोच्य। खाने योग्य है तो खाद्य। नहीं खाने योग्य तो अखाद्य। विश्वास के योग्य है तो विश्वसनीय। कानून मीन्स विधि द्वारा प्रदत्त है प्राप्त है तो उसको क्या बोलेंगे? विधि प्रदत्त। और तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका है उसको क्या बोले जाएगा?
तर्क सम्मत। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय कहा जाएगा, और जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहा जाएगा। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसको युवराज कहा जाता है। और आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? अधोपांत। दाव, दाव मीन जंगल, जंगल का अनल, और अनल मीन्स आग। तो जंगल का जो आग है या फिर दाव का अनल, उसको क्या बोला जाता है? दावानल। पर्ण, पर्ण मीन्स पत्ते, पत्ते की बनी कुटी को पर्णकुटी कहा जाता है। और बिना आयास परिश्रम के मीन्स बिना परिश्रम के कुछ मिल जाए या फिर बिना आयास के कोई चीज, तो उसको क्या बोला जाएगा? अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद, बचाव या काट करे उसे क्या बोला जाता है? प्रतिवादी। कई बार पेपर में पूछा गया है। नौ, नौ मीन्स अभी अभी जन्मा हुआ हो, जो अभी अभी जन्मा हुआ उसको क्या बोलेंगे? नवजात। रात और संध्या के बीच की जो बेला होती है उसको गोधली कहा जाता है। आइए समय से रिलेटेड और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले बताइए निशीथ मीन्स क्या होता है? अगर किसी का मतलब पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। निशीथ मीन्स क्या होगा? विभावरी मतलब क्या होता है? विभावरी। और शर्वरी मीन्स क्या होता है? तो निशीथ का मतलब होता है मध्य रात्रि जो होती है, आधी रात का जो समय होता है उसको निशीथ कहा जाता है। विभावरी मतलब जो तारों वाली रात होती है उसको विभावरी कहा जाता है। और चांदनी वाली जो रात होती है उसको शर्वरी कहा जाता है। और अगर हम बात करें रात्रि के 4 जो पहर होते हैं उसके, तो उन 4 पहर को क्या कहा जाता है? तो जो पहला प्रहर होता है उसको प्रदोष कहा जाता है, और दूसरे प्रहर को क्या कहा जाता है? द्वियामा कहा जाता है, और तृतीय प्रहर जो है उसको क्या बोला जाएगा? त्रियामा या त्रिवाशा। और जो चौथा प्रहर है उसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जिसमें उठ के आपको पढ़ने की बात कही जाती है कि ब्रह्मचर्य में पढ़ना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। जहाँ तक सध सके उसको यथाश्राद्ध कहा जाएगा। वृष्टि का अभाव है तो अनावृष्टि कहलाएगा, और अत्यधिक वृष्टि है तो अतिवृष्टि कहलाएगा। और पुत्र की वधु है पुत्र वधु, पुत्र का पुत्र है तो पौत्र कहलाएगा। दिन पर दिन, दिनानुदिन। और जो धर्माचरण करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसको आलोचक या समीक्षक कहा जाता है। जो व्याख्या करता है उसको व्याख्याता कहेंगे। मन की वृत्ति, वृत्ति मीन्स अवस्था, उसको क्या बोलेंगे? मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है उसको सपेरा कहा जाता है। क्षुधा से आतुर को क्षुधातुर। और जो पांचाल देश की है पांचाली कहलाएगी। और द्रुपद की जो पुत्री है उसको द्रौपदी, द्रौपदी हो गई द्रुपद की पुत्री। जो यान मीन सवारी, जल में चलता है जलयान कहलाएगा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है लौह पुरुष कहलाएगा। युग का निर्माण करने वाला है तो युग निर्माता कहलाएगा। यात्रा करने वाला है तो उसको यात्री कहा जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन कहा जाएगा। जहाँ नदियों का संगम हो या फिर मिलन हो उसको संगम कहा जाएगा। मीन जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन कहलाएगा। जहाँ नदियों का मिलन हो उसको क्या कहा जाएगा? संगम। सुख देने वाला है तो सुखद। शयन का आगार, आगार मीन्स कमरा, तो शयन का कमरा है या शयन का आगार है उसको क्या कहा जाएगा? शयनागार। जिसका उदर लंबा हो उसको लंबोदर कहा जाएगा। दुख देने वाला को दुखद। और द्रुत गमन करने वाला है तो द्रुतगामी कहलाएगा। प्रकृति संबंधी है तो प्राकृतिक कहलाएगा। जिसे या जिसका मूल नहीं है निर्मूल कहलाएगा। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय कहलाएगा। सुंदर हृदय वाले को सुहृद कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु भी कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया प्रत्युपन्न मति। तो जिसकी मति प्रत्युपन्न, इसका मीन्स क्या होता है? झट सोचने वाली है, उसको प्रतिपन्न मति कहते हैं। और जिसकी बुद्धि कुश के अग्र, अग्र मीन्स नोक की तरह पैनी हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए दूरदर्शी, दूरंदेश, अग्रशोची कहलाता है। तो 3 शब्द है। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए के लिए दूरंदेश भी देखने को मिल सकता है, दूरदर्शी भी और अग्रशोची भी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है उसको क्या कहा जाएगा? विधुर। मीन्स जिस मनुष्य की स्त्री मर गई है, पत्नी मर गई, उसको क्या कहा जाएगा? विधुर। एक ही समय में वर्तमान मीन्स समसामयिक। और वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञ कहलाएगा। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है लगाया है उसको क्या कहा जाएगा? दत्त चित्त। मित कम बोलने वाला है तो मितभाषी कहलाएगा। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज कहलाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद कहा जाएगा। जो कठिनाई मीन्स दूर से भेदा या तोड़ा जा सके उसको दुर्भेद कहेंगे। और जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाएगा। जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाएगा या फिर अपरिमित।
जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय कहलाएगा। जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन या फिर ऐच्छिक कहा जाएगा। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उनके लिए एक शब्द क्या है? स्थानापन्न। जो पीने योग्य हो पेय है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ है तो अस्थांतरित। जीतने की इच्छा को जिगीषा कहेंगे, लाभ की इच्छा को लिप्सा, खाने की इच्छा बुभूषा, मरण तक को आमरण, जीवन भर अजीवन। तो जीतने की इच्छा है तो जिगीषा कहलाएगा, लाभ की इच्छा है तो लिप्सा, खाने की इच्छा है तो बुभूषा। बिना पलक या निमिष गिराए को निर्निमेष कहेंगे, अपलक या एकटक। ये भी आपके पेपर में पूछा गया। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को क्या बोलेंगे? स्पर्धा। और क्रम के अनुसार है तो यथाक्रम। और जो शब्द मीश बाएं बाएं हाथ से सधा हुआ है या फिर सभ्य हाथ से सधा हुआ है तो उसको सभ्य साची कहा जाएगा। मेघ की तरह नाद करने वाला क्या कहलाएगा? मेघनाद। नेक्स्ट, जिस स्त्री को कोई संतान न हो वंध्या कहलाएगा या फिर बांझ। और समान मीन्स एक ही उधर से जन्म लेने वाला है तो सहोदर कहलाएगा। और जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत। ये भी कई बार पेपर में आपके पूछा गया है। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य औषधालय है। और जो सबको समान भाव से देखे उसके लिए एक शब्द क्या है? समदर्शी। और छाती के बल चलने वाला है तो उसको क्या कहा जाता है? उरग। और ये आपके पेपर में भी देखने को मिला है। और ये इस बुक का जो है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है इसमें आपको अभ्यास में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, छाती के बल चलने वाला। और कभी कभी कमीशन जो है वहीं से क्वेश्चन बना लेता है जो इस बुक के अभ्यास में दिया गया है। राइट, तो अब चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वहां से पूछ लेते हैं, आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है। राइट, तो हमारा है संध्या एवं रात्रि के मध्य का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।